श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण राम 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 पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मणरापतिं सौन्दर्यसार सर्वस्व वन्दे नन्दात्मजं महः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादनुरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीचरणकमले नमः। नारायण 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 नारायण। आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो बड़े आदमी तो समझाने से मान सकते हैं। कहा कि आप क्या चाहते हैं। एक एक ऐसा पूछे कि आप चाहे चाहो ऐसे ही करो, मेरे से क्या चाहते हैं मेरे से वही ले लो। ऐसे अगर सरलता से कहा जाए तो लड़ाई मिट सकती है। बालकों में लड़ाई होती है तो बालकों की लड़ाई भी बीच में आकर देखो भाई तुम क्या चाहते हो, एक एक की चाहना पूछो और उस चाहना की पूर्ति करो। ये नहीं दे तो मैं दूंगी, ऐसे माँ को चाहिए समझावे प्यार से स्नेह से दुलार से हृदय लगाकर ताकि लड़ो मत। ऐसे स्नेह करें, समझाने से नहीं समझते, डांटने डपटने से शासन से भी नहीं समझते। प्यार करके उनको समझाओ तो समझ सकते हैं। दूसरी बात है बच्चों के लिए, अगर उनको पढ़ना आता हो तो भक्तों के चरित्र पढ़ाने चाहिए। अलग अलग बैठा करके 1 2 3 4 चरित्र जो ना वे पढ़ रहे 2 3 बार 4 बार दिन में भक्तों के चरित्र पढ़े। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो उनकी कथाओं से मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, उससे उनके भीतर में राग द्वेष कम होते हैं। नहीं होते हैं परंतु सावधान और सावचेत होने पर ठीक हो जाए, नहीं तो कम तो जरूरी होते हैं। ऐसे भाइयों के लिए अगर आप शांति चाहते हैं तो सत्संग करें। मेरे को तो सत्संग से बहुत लाभ हुआ है। मेरा बालकपन भी बीता है और जवानी भी बीती है, वृद्धावस्था में प्रवेश हो गए हैं। तो इसमें मैंने देखा है, बालकपन में तो ख्याल नहीं था इतना, रुचि जरूर थी सत्संग में, भजन ध्यान में, इधर में रुचि थी मेरी।
मैं पढ़ता था तो वो तो गुरुजनों की आज्ञा से पढ़ता था कि पढ़ो, तो ये कहते हैं तो पढ़ाई करो। पढ़ाई में इतना मन नहीं था। वहां भी मैंने यही कहा कि मेरे को गीता पढ़ा दो, और सत्संग अच्छा लगता था, भगवान की लीला अच्छी लगती थी, ऐसी दशा थी। कभी कभी नाम जप भी कर लेते थे, गीता का पाठ भी कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी थोड़ा किया, ज्यादा किया, ऐसे हमारे बीती। जवानी आई तो उसमें वृत्तियों में जरा कई तरह की हलचल हुई। उसमें हमने सोचा कि भी ये जवानी कैसे बितानी चाहिए। विशेष बात नहीं, विशेष ध्यान नहीं, विशेष सावचेती नहीं, परंतु मेरी सावचेती एक आई कि अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए, अकेले नहीं रहना है। अच्छे पुरुष है जिनको इंद्रियों पर, मन पर अधिकार है, ऐसे पुरुषों के पास रहना। तो इसमें मेरे को बड़ा लाभ हुआ। उनके पास रहने से, केवल पास में बैठ जाने से लाभ हुआ है, सत्संग करने से लाभ हुआ है। ये वृत्तियां होती है तो बड़ी भयंकर होती है, उनसे ठीक पेश पाना बड़ा कठिन होता है। मैंने एक दिन कहा था कनक कामनी, ये दो, जिसमें ये जवानी जब आती है ना, तो स्त्री का पुरुष की तरफ, पुरुष का स्त्री की तरफ एक आकर्षण विलक्षण होता है। उससे बचने के लिए सत्संग के समान मैंने दूसरा नहीं देखा। अच्छे पुरुषों के पास में रहने मात्र से लाभ होता है। बात चले न चले, वे कुछ सुनावे न सुनावे, रहने से भी लाभ होता है, ऐसा मैंने देखा है, मेरे पर असर पड़ा है। और सत्संग सुनाई जाए, सुनी जाए, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक हमारा जीवन ऐसे ही बनाना है, इस उद्देश्य से अगर सत्संग करे तो बहुत लाभ होता है। और सत्संग न मिले तो पुस्तकें पढ़े, संत महात्माओं की वाणी है, संतों के, अनुभवी पुरुषों के लेख है, उन लेखों के पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। मेरे को याद है, सफा बालक नहीं था, उस समय की बात है, मैं कल्याण पढ़ता था, तो कल्याण में कई लेख आते थे, उनमें श्री जयदयाल जी का लेख मेरे को अच्छा लगता था। मेरे को परिचय नहीं था कुछ भी, ये गीता प्रेस से, कल्याण से कुछ इनका संबंध है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। कल्याण में लेख लिखने वालों में एक लेखक है ये, पर उन लेखों के पढ़ने से हमारे पर असर पड़ा कि ये विद्वत्ता से लिखा हुआ नहीं है, विद्या के जोर से लिखा हुआ लेख नहीं है, ये अनुभवी पुरुष है, भीतर से अनुभव हुआ है, अनुभव के अनुसार लिखा हुआ है लेख, ऐसा असर पड़ा मेरे पर। और उन लेखों को मैं पढ़ता था। पीछे 1986 की बात है, उस वक्त मेरी 25-26 वर्ष की अवस्था थी। उस समय मेरे को एक सूचना मिली कल्याण में कि एक तत्व चिंतामणि नाम ग्रंथ छपेगा, उसके लेखक होंगे जयदयाल जी गोविंद का। उस समय पढ़ता था मैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पैसे की बहुत तंगी रही, पुस्तक मन में आती मैं खरीद नहीं सकता था, क्योंकि पैसा नहीं पास में, ऐसी हालत थी हमारी। कल्याण के 4 रुपये लगते थे, हमने लिखा कि हम विद्यार्थी हैं, तो हमारे को 3 रुपयों में मिलता था कल्याण, 1 रुपये रियायत कर दिया, ऐसे कल्याण पढ़ते थे। पुस्तकें पढ़ते थे, उनमें एक भगत जी हम कहते थे, उनको कहते थे, तो वे पुस्तकें मंगाते थे, उसके साथ हम भी अपने गीता प्रेस की पुस्तक मंगा लेते थे। तो तत्व चिंतामणि मैंने मंगाई, पहला भाग, तो मेरे बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया, और पुस्तक मैंने ठीक तरह से पढ़ी। परीक्षा के समय पढ़ाई के ग्रंथों को छोड़कर ऊपर छात पर जा करके तत्व चिंतामणि पढ़ता, मन लगा करके पढ़ता था। उन दिनों मैंने कई विद्यार्थियों को कहा कि तुम ये पुस्तक पढ़ो, मैंने कई को पुस्तक दी, हमारे पास भी कमी थी, परंतु फिर भी मन में आती मैं देता था कि तुम पढ़ो। और मैंने ये कहा विद्यार्थियों से
कि आप अपने मन की हालत है, मन के जो संकल्प विकल्प है उनको लिख लो और फिर तिजोरी में धर दो और इस पुस्तक को ठीक तरह से आप मन लगाकर पढ़ो। पढ़ने के बाद आप अपनी हलचल लिखो तो उसमें फर्क मालूम देगा आपको, करके देख लो। ऐसे मैंने कहा था। परीक्षा कर लो कि पुस्तक पढ़ने के बाद में हमारे चित्त में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो फर्क पड़ेगा, ऐसा मैंने कहा था और कईयों को दी थी। तो पुस्तकों के पढ़ने से बहुत लाभ होता है, ये मैं जानता हूँ, मेरे को पता है। इस वास्ते मेरे एक धुन है कि किस तरह से पुस्तकें छप जाए, पुस्तकें मिल जाए, लोगों के घर में पहुंच जाए। ऐसे मेरे मन में लालसा है, अब भी है, कि किसी तरह से लोगों के घरों में पुस्तकें पहुंचे, क्योंकि पुस्तकों से लाभ होता है। सत्संग असली मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है। कथा वार्ता होती है, व्याख्यान होते हैं, विवेचन लोग करते हैं, सुनते हैं, परंतु जिस सत्संग से हमारे अंतःकरण पर असर पड़े विशेषता से, ऐसी सत्संग नहीं मिली थी, बहुत कम मिली थी। जिनमें मैं श्रद्धा रखता था, उनके पास में रहता था, उनके पास में रहने से भी लाभ होता है, संतों के पास रहने मात्र से लाभ होता है, ऐसा मैंने देखा है। तो सत्संग करने से बड़ा लाभ होता है।